दोस्तों, आज जो तस्वीर भारत बांग्लादेश सीमा पर दिखाई दे रही है वह सिर्फ बॉर्डर की घटना नहीं बल्कि आने वाले समय की बहुत बड़ी चेतावनी है। सीमा के उस पार इस समय हजारों की भीड़ जमा है। भीड़ किसका इंतजार कर रही है? उन्हें किसने कहा कि अब भारत में प्रवेश आसान है? यह अचानक लहर कैसे उठी? इन सवालों का जवाब तलाशना आज जरूरी है, क्योंकि अगर अभी भी हम नहीं समझे तो नुकसान भविष्य सहना पड़ेगा। भारत की सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि इस भीड़ को गलत जानकारी दी गई है कि भारत में प्रवेश कर लेने के बाद पहचान मुश्किल हो जाएगी और कानूनी कार्रवाई असंभव है। यही भ्रम आज स्थिति को खतरनाक बना रहा है, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने एक बड़ा कठोर कदम उठाया है और पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के रूप में लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा है कि अवैध तरीके से आने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बसने नहीं दिया जाएगा और राज्य में चल रहा मिशन ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के लिए पूरी शक्ति से चल रहा है। और यही बात कुछ राजनीतिक और सामाजिक समूहों को परेशान कर रही है। सवाल यह उठता है, जब कोई देश अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करता है तो अचानक कुछ लोगों को परेशानी क्यों होने लगती है? यह सवाल हर भारतीय को सोचना चाहिए। अब समझते हैं कि यह मुद्दा इतना गंभीर क्यों है। दुनिया में कई राष्ट्र ऐसे संकटों से गुजर चुके हैं और आज वे पछता रहे हैं कि काश समय रहते कदम उठाया होता। जर्मनी ने 2015 में खुले बॉर्डर का निर्णय लिया। लाखों लोग वहां पहुंच गए, लेकिन अगले ही वर्षों में आर्थिक और सामाजिक तनाव इतना बढ़ा कि टैक्स पेयर्स पर भारी बोझ आ गया। रोजगार प्रभावित हुआ, अपराध बढ़ा और सरकारी योजनाएं टूटने लगी। अब वही राष्ट्र सख्त कानून वापस ला रहा है। इसी तरह यूके में 2022 से 2024 तक चैनल क्रॉसिंग से अवैध प्रवेश की संख्या 1 लाख को पार कर गई। सरकारी खर्च बुरी तरह बढ़ गया और आज वहां सार्वजनिक असंतोष चरम पर है। होटल शरणार्थी केंद्र बने और सुरक्षा तंत्र पर दबाव बढ़ा। स्वीडन, जो कभी सबसे शांत राष्ट्रों में गिना जाता था, आज गैंग हिंसा और सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। यह सब एक ही मूल समस्या से निकलता है, अवैध प्रवेश। अब सवाल उठता है, क्या भारत में ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी? भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत का बजट हर साल शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और खाद्य सुरक्षा पर खरबों रुपए खर्च करता है और यह खर्च देश के नागरिकों के लिए है। लेकिन जब अवैध रूप से बढ़ती आबादी इन संसाधनों पर हक पाने की कोशिश करती है तो असली नुकसान किसका होता है? युवाओं का, श्रमिकों का, गरीब परिवारों का और देश के भविष्य का। सबसे बड़ा जोखिम सुरक्षा का है। जो लोग कानूनी व्यवस्था से बाहर रहते हैं वे न समाज की जिम्मेदारी स्वीकारते हैं न कानून का पालन करते हैं। अपराध होने के बाद उनका पहचानना और रोकना मुश्किल होता है। कानून व्यवस्था कमजोर पड़ने का यही सबसे बड़ा कारण है। इसलिए उत्तर प्रदेश में व्यापक ऑपरेशन शुरू किया गया है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और अन्य नगर निगम क्षेत्रों में पहचान और सत्यापन अभियान चल रहा है। जिन क्षेत्रों में अवैध बसावट की आशंका है वहां पुलिस और प्रशासन ने विशेष सर्वेक्षण शुरू किया है। जिन घर मालिकों ने ऐसे लोगों को छिपाकर रखा है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यह सिर्फ एक राज्य का अभियान नहीं बल्कि राष्ट्रीय मॉडल है। अगस्त 2025 में केंद्र सरकार ने एक हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 3 चरण है: पहचान, रोकथाम और सुरक्षित वापसी। यानी पहले पहचान, फिर डिटेंशन और अंत में कानूनी तरीके से वापसी। यूपी इस पूरे मॉडल का पहला वास्तविक परीक्षण क्षेत्र बन चुका है। दोस्तों, कुछ निर्णय कठिन होते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रहित में हो तो इतिहास हमेशा उन्हें सही साबित करता है। कई बार भावनात्मक तर्क दिए जाते हैं, कई बार राजनीतिक बयानबाजी होती है, लेकिन किसी भी राष्ट्र की प्राथमिक जिम्मेदारी उसकी सीमाएं और उसके नागरिकों की सुरक्षा होती है। गलतफहमी यह है कि अवैध प्रवेश सिर्फ कुछ लोगों की मौजूदगी का सवाल है। वास्तविकता यह है कि एक गलत प्रवेश कई बार पूरे क्षेत्र के सामाजिक संतुलन को बदल सकता है और अगर यह अनियंत्रित हो गया तो संसाधन, रोजगार और सुरक्षा तीनों खतरे में पड़ सकते हैं। आज जो कदम उठाए जा रहे हैं वे आने वाले 100 वर्षों की तैयारी है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि देश की पहचान और सिविलाइजेशन को बचाए रखने की तैयारी है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर और कठोर कदम उठाए जाने चाहिए? क्या अवैध प्रवेश के खिलाफ देश स्तर पर एकीकृत अभियान चलाया जाना चाहिए या इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया जाए? आपकी सोच क्या कहती है? क्या राष्ट्र की सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है या हर नागरिक की भी? कमेंट में लिखिए, क्योंकि सच्चाई आंकड़ों में नहीं समझदार दिमागों में होती है। जय हिंद। मिलते हैं अगली सच्ची खबर के साथ।